हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएससी एजुकेशन। एमएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, जिसका नाम है एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि सी शेल्स जैसी लाइन इतनी अट्रैक्टिव क्यों लगती है? क्यों कुछ सेंटेंस सुनने में बहुत ही स्वीट, प्लेजर और म्यूज़िकल लगते हैं? आज की इस क्लास में मैं आपको सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, ट्रिक के साथ, एग्जाम्पल के साथ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि आज के बाद इन तीनों डिवाइसेस में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा एलिट्रेशन। पहला टॉपिक क्या है हमारा? एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या है? तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन के साथ, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाई और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। तो ये क्या है? इसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ठीक है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और ये कहाँ कहाँ होता है? या तो बिगिनिंग में, या तो स्टार्टिंग में, या नज़दीक, आसपास, ठीक है? और वर्ड्स से ही कनेक्टेड होता है। एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड, दूसरा वर्ड के बाद तीसरा वर्ड, ठीक है? क्या देखो, डेफिनेशन तो दिया हुआ है, लेकिन डेफिनेशन से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम लोगों को समझ में आएगा। ओके, तो मैं धीरे धीरे चीज़ों को और डीपली लेके जाना चाहता हूँ। तो देखो, इसे याद करने के लिए इसका जो की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या क्या होता है? इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है ओनली कॉन्सोनेंट साउंड। तुम लोग से बहुत लोग कॉन्सोनेंट साउंड पता नहीं होगा। तो देखो, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इट इज़ द साउंड, नॉट जस्ट अ लेटर। इंपॉर्टेंट क्या है? यह एक साउंड है, लेटर नहीं है। अब तुमको साउंड और लेटर के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं जस्ट तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मेन है यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ या कोई भी शब्द आप बोलते हो जिसमें लिप्स, ठीक है, टंग, ओके, टिथ, ओके, और एयर फ्लो जो होता है, एयर फ्लो होता है, उसमें अगर प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। तो देखो, जैसे बी, बी को जब हम बोल रहे हैं तो बी क्या कर रहा है? बी, लिप्स टच हो रहा है, टच हो रहा है ना? सी, सी को अच्छे से बोलो, सी। तो देखो, सी, दांत के बीच में टंग आ रहा है, सी, सी। डी, डी जब बोल रहे हैं तो लिप्स कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब ए बोलो, ए, देखो तो कुछ हो रहा है क्या? ए, ई, कुछ हो रहा है क्या? ई, ई। बी जब बोल रहे हो तो भी हवा को रोक रहे हो, ध्यान से देखो। डी बोल रहे हो तो भी हवा को रोक रहे हो। सी बोल रहे हो तो भी हवा को रोक रहे हो। ए में हवा को रोक रहे हो क्या? ए, ई, आई, ओ, यू। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि कोई भी लेटर जिसको बोलते समय तुम्हारी लिप्स काम करे, टंग काम करे, और ऐसा लगे कि एयर प्रेशर अंदर से देना पड़ रहा हो, वो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, ठीक है? अब ये कहाँ आता है? ये हमेशा मस्ट कम एट द बिगिनिंग, ऑलवेज स्टार्टिंग में ही आता है। कहाँ आता है? स्टार्टिंग में।
ठीक है। वर्ड्स शुड बी क्लोज टू ईच अदर, वर्ड्स एक दूसरे से क्लोज होते हैं। साउंड रिपीटेशन इज इंपॉर्टेंट नॉट स्पेलिंग, साउंड रिपीटेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है बात? मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए, वर्ड्स एक दूसरे के अगल बगल होना चाहिए। साउंड रिपीटेशन इज इम्पॉर्टेंट, साउंड रिपीटेशन इम्पॉर्टेंट है, स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ओके, चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल में, देखो ध्यान से। शी सेल्स सी शेल्स में एस साउंड जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कहाँ रिपीट हो रहा है, एकदम स्टार्टिंग में, बिगनिंग में। देखो, शी सेल्स सी शेल्स, रिपीट हुआ ना। स स स स, एस साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 2, आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, बिग ब्राउन बियर। देखो, बी, ब्राउन का बी, बियर का बी, बी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आया ना, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये साउंड रिपीट बार बार हो रहा है, बी साउंड रिपीट बार बार हो रहा है। खुद से दिमाग लगाना तुम लोग कि यहाँ हो क्या रहा है। आखिरकार इस जगह में जो हम लोग देख रहे हैं, आखिरकार हो क्या रहा है। देखो, एलिट्रेशन में क्या बताया गया है, पॉइंट, इसकी पॉइंट को ध्यान से देखो, इसकी पॉइंट को तुम लोग ध्यान से देखो। और अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एलिट्रेशन। इसकी पॉइंट को ध्यान से देखना। अब चलो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में क्या बताया जा रहा है, तीसरा नंबर में बताया जा रहा है कैट काइट both start with different letters but same k sound, cat, cat, kite। हिंदी के स्पेलिंग में मत जाना तुम लोग, थोड़ा बेकार है हिंदी मेरा, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना हिंदी सुधारने का। चलो, तो देखो, जब हम लोग कैट और काइट को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कैट और काइट को पढ़ रहे तो हमें क्या मिल रहा है बताओ, क मिल रहा है ना, कॉन्सोनेंट साउंड, सी कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, नेक्स्ट, ध्यान से देखो, दिस कैन क्रिएट एलिट्रेशन बिकॉज साउंड इज सेम। लेकिन सिटी और कैट, सिटी का सौ आया, क्या आ रहा है, सिटी का एस आ रहा है, और कैट का सी आ रहा है, ठीक है, क आ रहा है, ठीक है, तो डिफरेंट साउंड है एस और कैट, एस और कैट के का डिफरेंट साउंड है, सो नॉट प्रॉपर एलिट्रेशन। तो सिटी और कैट जो है प्रॉपर एलिट्रेशन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में और अगल बगल
में कॉन्सोनेंट साउंड अगर आए, कॉन्सोनेंट साउंड अगर आए तो वो क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। समझ में आई बात? देखो फिर से मैं तुम्हें यहाँ की पॉइंट्स में लेके जा रहा हूँ, की पॉइंट्स को अच्छे से देखना। ओनली कॉन्सोनेंट साउंड, मैं बार बार की पॉइंट्स पे लेके जा रहा हूँ, इसका कारण है मस्ट कम एट द बिगिनिंग, एकदम स्टार्टिंग में होना चाहिए। वर्ड शुड बी क्लोज टू इच अदर, एक दूसरे के आसपास होना चाहिए। साउंड रिपीटेशन इज इम्पॉर्टेंट, नॉट स्पेलिंग, स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, साउंड रिपीटेशन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, चलो ध्यान दो चीज़ों को। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे, ट्रिक टू रिमेंबर। एलिट्रेशन का क्या होगा, ऑलवेज ये कहाँ होगा, बिगनिंग में होगा। बिगनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट जब होगा तो वो क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। वाई पोइट यूज इट, विलियम शेक्सपियर अक्सर इसका यूज़ करते थे, क्या करने के लिए, रिदम, म्यूजिकल इफेक्ट को प्रदान करने के लिए। जैसे फुल फैदम, फाइव डाई, फादर लाइस, एफ साउंड गिव्स म्यूजिकल ब्यूटी। तो देखो फुल का एफ, फैदम का एफ, फाइव का एफ, फादर का एफ, बार बार रिपीट हो रहा है ना, कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट हो रहा है ना, स्टार्टिंग से ही देखो, स्टार्टिंग से ही। अभी मैं एग्जांपल और दूंगा, ठीक है, पूरा वीडियो को देखना आराम से, हड़बड़ी मत करना। तो मुझे क्या समझ में आया, अगर स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। ओके, ये ट्रिक रखना, ये ट्रिक याद रखना स्टार्टिंग में। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, अब हम लोग सीख रहे हैं एसोनेंस। एसोनेंस क्या है, डेफिनेशन देखो अच्छे से। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड इन नियर बाई वर्ड्स। इट कैन अपीयर एनीवेयर इन द वर्ड, बिगनिंग, मिडल और एंड। एसोनेंस है क्या, ये रिपीटेशन ऑफ वॉवेल है, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड है जो कि वर्ड के आसपास हो, चाहे ये स्टार्टिंग में हो, चाहे मिडिल में हो, चाहे एंड में हो, लेकिन होना क्या चाहिए, वॉवेल साउंड। समझ में आ रही है बात? अभी हम लोग एलिट्रेशन में कौन सा साउंड पढ़े थे, कॉन्सोनेंट साउंड। अब एसोनेंस में हम लोग कौन सा साउंड पढ़ रहे हैं, वॉवेल साउंड। समझ में आया? और ये बिगनिंग में भी हो सकता है सेंटेंस के, मिडिल में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए, वॉवेल साउंड। ओके, चलो देखते हैं। की पॉइंट्स क्या है, इसकी की पॉइंट्स को तुम लोग हमेशा ध्यान में रखना, तो ये आराम से समझ जाओगे। और अगर तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, या कॉपी में तुम इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो। की पॉइंट्स को ध्यान से समझो। ओनली वॉवल साउंड्स, ए ई आई ओ यू, साउंड रिपीट होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? वॉवल साउंड होना चाहिए और साउंड का रिपीट होना चाहिए। पोजीशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे मिडिल में हो, चाहे एंड में हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वॉवल साउंड होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता है। ये कहीं भी हो सकता है, ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। तो चलो हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसे हम लोग सीखते हैं। एग्जाम्पल वन में क्या बताया जा रहा है, द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट। तो देखो लाइट में आई साउंड,
फायर में आई साउंड, साइट में आई साउंड, बार बार आ रहा है ना, लाइट, फायर, साइट। तो जब भी इस टाइप में आए, जब भी इस टाइप में आए तो वो क्या हो जाएगा, एसोनेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसोनेंस हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल 2 में हम लोग देखते हैं। देखो, गो स्लो ओवर द रोड। गो का ओ, स्लो का ओ, ओवर का ओ, रोड का ओ, बार बार क्या रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट बार बार क्या हो रहा है, वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ, देखो ध्यान से। गो में ओ, स्लो में ओ, ओवर में ओ, रोड में ओ। तो ये क्या है, वॉवेल साउंड है। अब तुम लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि वॉवेल साउंड क्या होता है। बस कॉन्सोनेंट को छोड़ करके, कॉन्सोनेंट साउंड को छोड़ करके जो भी होता है वो वॉवेल होता है। इसको याद रखो, ए, ई, आई, ओ, यू, इसे याद रखो, ठीक है। चलो तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, ट्राई। ट्राई टू लाइट द फायर। ध्यान दो, ट्राई, ट्राई में क्या आ रहा है, आई आया, लाइट में आई आ रहा है, फायर में आई आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एसोनेंस हो गया। चलिए इसे याद करने का एक ट्रिक देखते हैं हम लोग। तो देखो, जैसा कि मैं पहले तुम्हें बताया कि ये क्या है, एसोनेंस में ए, ई, आई, ओ, यू, वॉवेल साउंड रिपीट होता है एसोनेंस में। सिंपल फार्मूला क्या है, वॉवेल साउंड रिपीट एनीवेयर। वॉवेल साउंड का रिपीटेशन कहीं भी हो, कहीं भी हो, एनीवेयर हो, वो क्या होगा, एसोनेंस होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सोनेंस। तो कॉन्सोनेंस क्या है, बताओ, कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस क्या है, डेफिनेशन। कॉन्सोनेंस is the repetition of consonant sounds in nearby words, especially at the middle or end। एक चीज तुमने ध्यान दिया, एक चीज तुम ध्यान दो, स्पेशली, स्पेशली, मिडल और एंड, मिडल और एंड। कॉन्सोनेंट साउंड इसमें भी होना है, कॉन्सोनेंट साउंड इसमें भी होना है, लेकिन स्पेशली कहाँ होना है, मिडल और एंड में, या तो बीच में या तो लास्ट में। ओके, तो की पॉइंट्स क्या है, तुम की पॉइंट्स पे फोकस करो, तुम आराम से बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। तो देखो की पॉइंट्स, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ होना चाहिए, या तो मिडिल या तो लास्ट में। बिगनिंग ज़रूरी नहीं है, याद रखना, इसमें बिगनिंग ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट वॉवेल्स अलाउड, डिफरेंट वॉवेल्स अलाउड। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल की सहायता से, ठीक है, कि एग्जाम्पल में ये क्या बताया जा रहा है। देखो, माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, के साउंड इज रिपीटेड एट द एंड। देखो, माइक का क, माइक का के, लाइक का के, और बाइक का भी के है ना, तो ये के का जो साउंड है वो कहाँ हुआ, एंड में भी रिपीट हुआ ना। देखो ध्यान से, द लंपी बम्पी रोड, मिडिल में आया ना, एमपी साउंड कहाँ आया, मिडिल में आया ना। तीसरा नंबर ध्यान से देखो, ब्लैंक थिंक, एन के, एन के साउंड कहाँ आया, लास्ट में आया ना। अब ट्रिक क्या है, इसे याद करने का ट्रिक क्या है,
समझो ध्यान से। कॉन्सोनेंट्स को याद करने का ट्रिक क्या है? कॉन्सोनेंट रिपीट बट नॉट बिगनिंग नेसेसरी। कॉन्सोनेंट का रिपीट होना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ही हो। ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ही हो। ठीक है, अभी मैं और डीप में लेके जाऊंगा। ओके, ध्यान से देखते रहना। अब सिंपल डिफरेंस क्या है? बिगिनिंग कॉन्सोनेंट रिपीट अगर स्टार्टिंग में हो, अगर स्टार्टिंग में हो, मैं पहले ही तुम लोगों को बता चुका हूँ, अगर स्टार्टिंग में हो तो वो क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड अगर स्टार्टिंग में हो तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा। ओके, अगर मिडिल में हो, मिडिल में हो, एंड में कॉन्सोनेंट रिपीट हो तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंस हो जाएगा। बस ये इसी को तो ध्यान से देखना है। समझ में आ रही है बात? तो देखो कंप्लीट डिफरेंस क्या है, ध्यान देते हैं हम लोग। तो हम कहाँ थे? तो देखो डिवाइस को हम लोग पोएटिक डिवाइस से हम लोग मैच करेंगे व्हाट रिपीट से कि ये क्या होगा इसके साथ, क्या 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 ऐसा चीज़ रिपीट होगा जब व्हाट रिपीट से इसके साथ कौन सा चीज़ रिपीट होगा? कॉन्सोनेंट साउंड होगा या वॉवेल साउंड होगा, इससे देखेंगे। और पोजीशन कहाँ होगा, इसी से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एलिट्रेशन क्या है। डिवाइस में क्या आ जा रहा है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड, और उसका उपयोग कहाँ होता है? बिगनिंग में। समझ में आ रहा है बात? ये ट्रिक है इस, ये पूरा का पूरा। एलिट्रेशन में भी क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड आता है, और इसको कैसे पहचानेंगे? बिगनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही ये कॉन्सोनेंट साउंड करेगा। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड करेगा। एसोनेंस में कैसे पहचानेंगे? एसोनेंस में वॉवेल साउंड आएगा, और कहीं भी इसका उपयोग हो सकता है। एसोनेंस में वॉवेल साउंड होगा और कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब कॉन्सोनेंस में कैसे पकड़ेंगे हम लोग कॉन्सोनेंस को? कॉन्सोनेंस का साउंड कहाँ होगा? कॉन्सोनेंस में क्या होगा? कॉन्सोनेंट साउंड होगा, लेकिन मिडिल या एंड में होगा, ज़्यादातर मिडिल या एंड में होगा। और कॉन्सोनेंट साउंड अगर स्टार्टिंग में हो जाए तो क्या होगा बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में बताना। और कॉन्सोनेंट साउंड अगर मिडिल या एंड में हो जाए तो क्या आएगा बताना कमेंट सेक्शन में तुम लोग। अब इसे हम लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसे? फर्स्ट चेक क्या करना है हमें? इज बिगनिंग साउंड रिपीटिंग? अगर बिगनिंग साउंड, क्या ये बिगनिंग का साउंड रिपीट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। इफ नॉट चेक इज वॉवेल साउंड रिपीटिंग? क्या वॉवेल का साउंड रिपीटिंग कर रहा है? क्या वॉवेल का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? एसोनेंस हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कर रहा है, कहाँ रिपीट कर रहा है? मिडिल या एंड में। कहाँ रिपीट कर रहा है? मिडिल या एंड में। अगर रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंस। समझ में आ रही है बात? अब देखो हम लोग एडवांस अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, तो इसे ध्यान से देखना तुम लोग। एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंस बोथ यूज कॉन्सोनेंट साउंड। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस दोनों किसका उपयोग करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड का उपयोग करते हैं। सिर्फ अंतर क्या होता है? अंतर होता है पोजीशन में। अंतर क्या होता है? पोजीशन में। बिगनिंग में अगर हो तो एलिट्रेशन, और बिगनिंग को छोड़ करके अदर पोजीशन में हो तो वो कॉन्सोनेंस। बताओ, अब बताओ समझ में आ रही है कि नहीं? फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस
दोनों में कॉन्सोनेंट साउंड का उपयोग किया जाता है। दोनों में किसका उपयोग किया जाता है? दोनों में कॉन्सोनेंट साउंड का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब भी तुम देख रहे हो कि कॉन्सोनेंट साउंड बिगनिंग में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। और बिगनिंग को छोड़ करके, स्टार्टिंग को छोड़ करके अगर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन कोई और पोजीशन में हो रहा है, जैसे मिडिल में या एंड में, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस के बारे में तो समझ में आ ही गया है तुम्हें, और एसोनेंस के बारे में वॉवेल साउंड। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? एलिट्रेशन को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, एलिट्रेशन को किसके साथ समझेंगे? एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो देखो, सबसे इसे याद करने वाली बात क्या है कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग। एलिट्रेशन में क्या होगा? ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड होगा बिगिनिंग में। तो चलो देखते हैं हम लोग। देखो कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है कि नहीं बिगिनिंग में, हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है कि नहीं देखते हैं। हमें देखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखो, बिग ब्राउन बियर स्टार्टिंग में मिल गया एलिट्रेशन। बी साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग। शी शेल्स एलिट्रेशन। एस साउंड क्या हो रहा है? बिगिनिंग में आ रहा है। वाइल्ड वाइंड वर विस्परिंग। डब्लू साउंड क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में आ रहा है। तुम देखो अच्छे से इसे। तुम्हें समझ में अगर नहीं आ रही है ये वीडियो तो तुम बार बार इस वीडियो को देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे देखो। कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए तुम्हें मेहनत करना होता है। तुम मेहनत नहीं करोगे और तुम्हें कोई भी चीज़ इतने आसानी से समझ में नहीं होगा। तुम थोड़ा सा मेहनत करो। ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, इसे बार बार देखो इस वीडियो को। ठीक है, चलो ये देखो। पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स। देखो पी का साउंड स्टार्टिंग में आया, क्या हो गया? एलिट्रेशन। पी साउंड्स रिपीटेड। कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में मैं बता चुका हूँ तुम्हें। वोवेल साउंड के बारे में मैं बता चुका हूँ तुम्हें। ओके, वीडियो को देखना अच्छे से, कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो एसोनेंस। एसोनेंस को हम लोग कैसे कैसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे? सेम वोवेल साउंड एनीवेयर। इसमें वोवेल साउंड कहीं भी आ सकता है। जैसे पढ़ो, घबराना नहीं है, पढ़ो सेंटेंस को। द लाइट, LI, आई आया ना, फायर का आई आया ना, साइट का आई आया ना, ये क्या हो जाएगा? एसोनेंस हो जाएगा। देखो, लॉन्ग आई साउंड रिपीटेड। लाइट, फायर, साइट आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? कहीं भी आ गया, कहीं भी। ऐसा कहीं बिगिनिंग मिडिल एंड कुछ नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट सेम वोवेल साउंड एनीवेयर। समझ में आई बात? गो स्लो ओवर द रोड। गो स्लो ओवर द रोड। देखो, ओ स्लो ओवर रोड आ रही है ना, ये क्या हो जाएगा? एसोनेंस हो जाएगा, क्योंकि ओ साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। 7 नंबर एग्जाम्पल देखो, ट्राई टू लाइट द फायर। देखो ट्राई, ई आया ना, लाइट। लाइट को लीट पढ़ेंगे क्या कि लाइट पढ़ेंगे? लाइट। फायर, आई आ रहा है ना, तो वो क्या हो गया? एसोनेंस हो गया। कूल ब्लू मून। कूल, देखो कूल ब्लू मून, वो क्या हो गया? एसोनेंस हो गया। राइज हाई इन द ब्राइट स्काई। पढ़ो इसको अच्छे से, देखो राइज, राइज, राइज। आई आया हाई, आई आया इन, आई आया ब्राइट, आई आया स्काई, आई आ रहा है ना, तो वो क्या हो गया?
एसोनेंस हो गया। अब हम लोग कॉन्सोनेंस को पढ़ेंगे। अब हम लोग कॉन्सोनेंस के एग्जाम्पल को देख करके हम लोग समझेंगे। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड होता है लेकिन मिडिल या एंड में, मिडिल या एंड में। देखो माइक लाइक्स बाइक, क्या हो गया, के साउंड। क्या मिडिल में है, स्टार्टिंग में है, नहीं है, के साउंड लास्ट में, के साउंड लास्ट में, के साउंड लास्ट में। ओके, तो एंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एंड एंड समझ में आ रहा है। और देखते हैं हम लोग, और एग्जांपल देखेंगे, चलो। क्या है, द लंपी बम्पी रोड। देखो क्या आया, एम पी, लंपी में एम पी, बम्पी में एम पी। एक बात बताओ, ये स्टार्टिंग में है क्या, नहीं है ना, मिडिल में, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंस। ब्लैंक एंड थिंक, ब्लैंक एंड थिंक, देखो ब्लैंक एंड थिंक, एन के, ब्लैंक में एन के, थिंक में एन के, रिपीटेशन आया ना, कहाँ आया, स्टार्टिंग में तो नहीं आया, या तो मिडिल में आ रहा है या तो लास्ट में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। 13 नंबर देखो, स्ट्रोक ऑफ लक। देखो स्ट्रोक, स्ट्रोक आया ना, क के आ रहा है ना, लक के आ रहा है ना लास्ट में, कॉन्सोनेंस। ऑड्स एंड एंड्स, देखो ऑड्स एंड एंड्स, डी एस आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ देखना है, क्या देखना है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें देखना है की पॉइंट, की पॉइंट को अच्छे से देखना कि की पॉइंट में एलिट्रेशन का की पॉइंट क्या है, एसोनेंस का की पॉइंट्स क्या है, कॉन्सोनेंस का की पॉइंट क्या है। सिंपल सी बात है, क्या आखिरकार हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। देखो मैं एकदम अब तुम्हें एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, अभी तक तो मैं एक्सप्लेन किया, अब मैं सिंपल तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ, समझो, समझो चीज़ों को। मैं लिख रहा हूँ, ये एसोनेंस है, ओके, ये क्या है, कॉन्सोनेंस है, ओके, ये एलिट्रेशन है, ए डबल एल आई, एलिट्रेशन है। एसोनेंस में ए, ई, आई, ओ, यू, यानी वॉवेल साउंड, तो वो क्या हो जाएगा, एसोनेंस हो जाएगा। अब बचा, ये तो हमें समझ में आ गया एसोनेंस का फंडा, ये तो समझ में आ गया कि एसोनेंस का फंडा क्या है। लेकिन कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन दोनों में सेम चीज़ है, क्या, कॉन्सोनेंट साउंड। समझ में आ रही है, लेकिन अंतर कहाँ है, अंतर क्या है, देखो कॉन्सो कॉन्सोनेंस में मिडिल में या एंड में अगर आए तो वो कॉन्सोनेंस हो गया, और अगर बिगिनिंग में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। देखो फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ तुम्हें, मैं मैं यहाँ पे तुम्हें, ठीक है, एक नोट्स देने के लिए नहीं आया हूँ कि तुम्हें नोट्स दे दूंगा, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि मैं बार बार क्यों तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इतने देर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ। देखो समझो चीज़ों को, यहाँ क्या बताया गया है, ये क्या बताया गया है, मैं तुम्हें ला रहा हूँ, रुको। इसे, इस पर्टिकुलर एरिया को देखो अच्छे से, क्या है इसमें, एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस, दोनों में कॉन्सोनेंट साउंड है,
ठीक है। लेकिन अंतर क्या है? पोजीशन का। अगर बिगनिंग में आ जाए कॉन्सोनेंट साउंड तो वो एलिट्रेशन होगा, और बिगनिंग को छोड़ करके कोई भी पोजीशन में अगर आ जाए तो वो कॉन्सोनेंस होगा। और एसोनेंस में क्या होगा? टोटल, ठीक है। एसोनेंस जो है इन दोनों से एकदम अलग है। एसोनेंस में वॉवेल साउंड आएगा, ठीक है, वॉवेल साउंड आएगा, याद रखना ये चीज़। तो अब मैं तुम लोग एक क्वेश्चन दूंगा। इस क्वेश्चन से तुम्हें मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन में या इस सेंटेंस में एलिट्रेशन है, एसोनेंस है या कॉन्सोनेंस है। तो क्वेश्चन ये है, द बोल्ड ओल्ड कोल्ड स्टोन रोल्ड ओवर द रोड। इस सेंटेंस में तुम्हें बताना है कि एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है या एसोनेंस है। कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करना है तुम्हें, ओके। तो आज आपने सिर्फ एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस नहीं सीखा, आपने शब्दों की धड़कन सुनी है। जब साउंड्स दोहराए जाते हैं तो लैंग्वेज सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। शायद आज आपको सब कुछ परफेक्ट ना समझ में आया हो, लेकिन अगर एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो बिलीव मी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार इस वीडियो को देखें। गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, पर एक दिन लोग कहेंगे योर इंग्लिश साउंड्स अमेजिंग। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो मेरी मेहनत सफल हुई। रिमेंबर वन थिंग, यू आर नॉट वीक, यू आर लर्निंग, एंड लर्निंग टेक्स टाइम, सो डोंट स्टॉप लर्निंग। Practice daily, believe in yourself. So subscribe now and join the journey. See you in the next video. Thank you. Jai Hind.